कुंदन, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए दिखाएं और उसका वर्णन करें। देखिए, कालीचरण महाराज जी ने जो बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके लिए जाने जाते सौरभ तस्वीरें जरा दिखाइएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, चाहे छोटी हो बड़ी हो, और ये तो सनातन को शिखर तक ले जाने का ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए लगातार वो लगे हुए थे। हर हफ्ते 2 बार 3 बार वो आकर के यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो अगर कोई आसुरी शक्ति है तो उसका खात्मा होगा, ये तय मान लीजिए चंदन। लेकिन कुल मिलाकर के करीब करीब 4 करोड़ 3.9 करोड़ लोगों ने 10 बजे तक आस्था की डुबकी लगा ली है। तो करीब 4 करोड़ सुबह के 10 बजे तक हो गया चंदन, आप आंकड़ा समझ सकते हैं। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जबरदस्त तरीके से जारी है, लेकिन अभी व्यवस्थित चीजें हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है साफ सफाई का दौर लगातार जारी है। चूंकि अखाड़े वहां पर तैयारी कर रहे हैं, अमृत स्नान के लिए अखाड़े वहां से चलेंगे, तो 10 से 15 मिनट में यहाँ आएंगे। और ये पूरा जो इलाका है वो अखाड़ों के लिए अब खास तौर पर बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया। अखाड़े यहाँ से सिर्फ आ सकेंगे और साधु सन्यासी आगे जाकर के संगम में स्नान कर सकेंगे। वो खास तस्वीरें में जी मीडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3.9 करोड़ लोगों ने, अभी 12 बजे का आंकड़ा जब आएगा तो ये आंकड़ा चंदन करीब 5 से 6 करोड़ तक का हो सकता है। वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन थोड़ा सा तसल्ली में इसलिए है क्योंकि चीजें अभी व्यवस्थित दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा चीजें अब कंट्रोल में है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग जाएं आराम से, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहों को अगर फैलाने की किसी ने कोशिश की तो उसे लेकर के भी यहाँ पर साइबर सेल जो है बहुत एक्टिव मोड में है। साइबर सेल की नज़र है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये खास तस्वीरें मौनी अमावस्या की पावन स्नान, चूंकि चंदन आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है और सनातनियों को तो पता है कि जो संयोग था, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल थी समुद्र मंथन के वक्त, वैसा ही इस बार भी ग्रह नक्षत्र, इसलिए लोगों के खिंचे आने की खिंची आई यहाँ पर। और उनकी संख्या 4 करोड़ के आसपास सुबह के करीब 4 बजे के माफ कीजिएगा, सुबह के 10 बजे तक हो गई थी वो संख्या, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हम आपको एक चॉपर दिखा रहे हैं। सौरभ जरा जल्दी से चॉपर को भी जूम इन करके दिखाइए। ये चॉपर सुबह 8 बजे से लगातार, चंदन पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये चॉपर यही अरैल में और संगम घाट में और जो भी मेला क्षेत्र है जो 12 किलोमीटर लंबा है, चूंकि 40 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा मेला क्षेत्र बसा हुआ है, तो यहाँ पर ये सॉटी लगातार इसकी चॉपर की चल रही है। और एक एक चीज की जानकारी ये चॉपर जो है ऊपर से नीचे कंट्रोल रूम को भी दे रहा है। और एक एक चूंकि बारीकी से, जब आप देखिए, ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है, एआई कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चॉपर से जो व्यू मिलता है वो क्लियर व्यू मिलता है। क्योंकि नदी में क्लोज जब तक आप नहीं करेंगे तो वहां के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां से एआई कैमरों से पता नहीं चलेगा, लेकिन यहां से अगर हवाई सर्वेक्षण करके, और बहुत लो फ्लाई कर रहा है। चंदन आप तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए सौरभ, यहाँ की लगातार तस्वीरें हम दिखाते रहिए। चॉपर देखिए बहुत लो फ्लाई कर रहा है, और लो फ्लाई करके वो जो रियल टाइम विजुअल है वो भी कंट्रोल रूम को दिया जा रहा है। चूंकि प्रयागराज कंट्रोल रूम में वहां पर सारी फीड जा रही है, तो वहां पर रियल टाइम विजुअल वहां दिया जा रहा है, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदारी तय करते हैं, जो पॉलिसी तय करते हैं, कहां से लाना है कहां से ले जाना है। देखिए, अभी 2 चीजें तय की गई है। एक तो संगम प्रवेश से, संगम क्या, त्रिवेणी से लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। त्रिवेणी रास्ते से उन्हें बाहर लिया जा रहा है। अभी देखिए, जो पीपा पुल, जो सारे पीपा पुल थे उसमें से 1-2 एहतियातन बंद किए गए, लेकिन कुछ पीपा पुल खोल दिए गए ताकि लोगों की आवाजाही बहुत आसानी से हो सके। ये जो संगम, ये जो इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, ये दरअसल अखाड़ा मार्ग है। अखाड़ा मार्ग पर अभी कोई मौजूद नहीं है, और अखाड़ा मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तस्वीरें जरा दिखाते रहिए सौरभ, तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तस्वीरें जो सनातनी है वो देखना चाहते हैं यहाँ पर व्यवस्था क्या है। सुबह एक घटना घटी, उस घटना को भूल करके जिला प्रशासन फिलहाल यहाँ पर, चूंकि 10 करोड़ लोग आने वाले हैं, 10 करोड़ लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है, तो ऐसे में व्यवस्था को चाक चौबंद करने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले एडीजी यहाँ पर आए थे, उसके बाद डीआईजी यहाँ पर मौजूद है, डीआईजी कुंभ यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं, मेलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम पुलिस के प्रशासनिक के अधिकारी जो है उनकी मौजूदगी है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में मौजूद हैं लखनऊ में, और वहाँ पर होम सेक्रेटरी मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। तो तमाम अधिकारी उन्हें पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति है। कुंदन, इन सब के बीच तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो काफी यहाँ पर ये बताती हैं किस तरह श्रद्धालुओं में यहाँ आस्था की डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है।
और हर धर्म के श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं सनातन धर्म की आस्था के केंद्र में। और कालीचरण जी, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि हर धर्म के लोग पहुंचे हुए हैं। सिख धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी यहां पर बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और अब से पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि ये पक्ष और विपक्ष का नहीं बल्कि ये पूरे राष्ट्र का महाकुंभ है। निस्संशय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए महान कार्य किया हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र चंद्रदेव जी, इन्होंने भी एक अखाड़ा की स्थापना करी हुई है, उदासी अखाड़े की। इसलिए सिख संप्रदाय और सनातन हिंदू धर्म कोई अलग अलग चीज नहीं है, निस्संशय एक ही है। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव और शाक्त, यह छहों संप्रदाय कुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। ये मूल भारत के जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव और शाक्त, ये छहों साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। और यह बहुत आनंद का विषय है कि सभी लोग सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद भूलकर एकीभूत होकर त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए हैं। यह सनातन के उत्थान का प्रतीक है, सनातन हिंदू धर्म के उत्थान का प्रतीक है। और मैं आशा करता हूं इस कुंभ महापर्व के माध्यम से, इस त्रिवेणी स्नान के माध्यम से, कि भारत शीघ्र ही जगत गुरु बनेगा। बहुत शुक्रिया कालीचरण जी, न्यूज से बात करने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए आपने सामने रखी हैं।